14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। फिर सिया जी का हरण लंकाधिपति रावण ने, फिर भयानक युद्ध, इधर महाराज दशरथ जी का पधारना, पूरी अयोध्या को 14 वर्ष भारी वियोग में तड़पते हुए व्यतीत करना, क्या क्या लीलाएं। तो त्रिकालज्ञ भगवान वशिष्ठ सब जानते थे, पर वही जो विधान भगवान का है उसी के अनुसार चलते हैं। भगवान के विधान के विपरीत आज तक कोई भी महापुरुष कदम नहीं उठा सका, क्योंकि वो भगवान की रुचि और रहस्य को जानने वाला, वो सब कुछ जानता है, पर चलेगा वैसे जैसे विश्वामित्र जी ने थोड़ी सी त्रिशंकु को जबरदस्ती स्वर्ग भेजना चाहा, आज भी उल्टा टंगा हुआ है, खोपड़ी के बल आज भी उल्टा टंगा हुआ है त्रिशंकु। भगवान के विधान को जानने वाले भगवान के विधान से बिलक नहीं जाएंगे, यद्यपि वो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ सब जानते हैं। समझ पा रहे हैं महाराज जी? तो फिर अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो हम क्या कुछ पूर्व निर्धारित है, सब कुछ नहीं। भगवत प्राप्ति पूर्व निर्धारित नहीं है, भजन पूर्व निर्धारित नहीं है, त्रिकालज्ञ होना पूर्व निर्धारित नहीं है, ब्रह्मबोध होना पूर्व निर्धारित नहीं है। पूर्व निर्धारित शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार स्थूल शरीर की क्रियाओं को है कि आप सुख पूर्वक जीने जा रहे थे, बुरा प्रारब्ध आ गया, मिटिया मेट कर दिया सारे सुख साधनों को। तो प्रकृति जन्य उस पर प्रारब्ध का प्रभाव है, लेकिन परमात्मा जन्य नहीं है। वहां तो मान लो भगवान के अवतार में भगवान ने अवतार ही लिया था, असुरों का संहार और ऋषि मुनियों को सुख देना। अब राजा बन करके जो कार्य नहीं हो सकता था वो बन जा करके भगवान ने किया। लेकिन यहाँ प्रारब्ध भोग जो सुख दुख आता है पूर्व निर्धारित होता है, वो केवल शुभ अशुभ कर्म ही तो है ना, उनका परिणाम सुख दुख है ना। वो केवल स्थूल सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही प्रभाव डाल सकता है, अपने ऊपर नहीं डाल सकता। जो मैं तत्व है उसके ऊपर नहीं डाल सकता। हम मनुष्य योनि में आए हैं स्वरूप बोध करने या भगवत प्राप्ति करने, प्रारब्ध क्या बिगाड़ लेगा इसमें। शुभ अशुभ कर्मों को तो हम विध्वंस करेंगे भजन बल से, परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य से भजन करते हुए साधना करते शुभ अशुभ का नाश करके हम परम पद में आरूढ़ होने आए हैं। शुभ अशुभ को भोगने केवल पशु की तरह नहीं आए हैं, ये शुभ अशुभ केवल भोगता पशु ही होता है। मनुष्य जो होता है शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठने के लिए आया है। समझ पा रहे हैं? हाँ, खूब नाम जप कीजिए और साधना कीजिए, संयम पूर्वक रहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अपनी अपनी मर्यादा अनुसार, तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। भगवत प्राप्ति हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखी, ये हमको पुरुषार्थ के द्वारा साधन भजन के द्वारा प्राप्त करने के लिए अवसर दिया गया है। ये मनुष्य दे परम पुरुषार्थ भगवान की प्राप्ति। अगर हमारा पुरुषार्थ भोग संग्रह और भोगनों में लगा तो फिर पशु से ज्यादा, जैसे सुअर कुत्ता है, नींद आती है, बच्चे पैदा करते, भोजन पाते हैं, खेलते रहते हैं, दिन भर आहार ढूंढते रहते हैं, अगर इतने केवल मनुष्य में है तो फिर दुर्लभ देह काहे को कहेगी। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ देह मनुष्य की इसीलिए कि भगवान और भगवान के प्यारों का हमें साक्षात्कार हो जाए। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग भगवान की कृपा से मिलता है और भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए ये हमारा पुरुषार्थ होगा। इसको हम प्रारब्ध में लेके नहीं बैठ जाएंगे कि जो होगा तो वही भोग लेंगे। ऐसा हम कोई पशु है कि भोगते चले जाएंगे। हम उन भोगों को मिटाएंगे। हम भगवान के अंश हैं, अविनाशी हैं। अब हम कर्तव्य करेंगे त्रिगुणातीत। नाम जप किया, जो कर्म है भगवान को समर्पित किया, उनकी लीलाओं का गायन किया, लीलाओं का चिंतन किया, ये त्रिगुणातीत है। ये माया मुक्त करके स्वरूप में स्थित करके या भगवत प्रेम में स्थित करके आपके सारे दुखों का विनाश कर देगी। ये करने के लिए हम आए, केवल भोगने के लिए थोड़ी आए। भोग तो पीछे पड़े रहेंगे एक कोने में, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए। मना स्थिति प्रभु में लगी हुई तो तन में कोई दंड आया है, भोग आया, क्या कर लेगा। शरीर छूटना एक बार है ही है, 2 बार छूटना नहीं। तो निर्भय हो जाओ, खूब सच्चिदानंद भगवान को दुलार करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और जब शरीर पूरा हो जाएगा तो अपने परम धाम में स्थित रहोगे। इसके लिए मानो देह मिला, इसमें कोई संशय आप